मित्रता के बारे में आप लोगों ने कई किस्से और कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सच्ची मित्रता कैसी होती है और सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए? क्या सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ हर कहीं जाने के लिए तैयार रहे? क्या सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ आपके खाने पीने के लिए पैसे खर्च करे? क्या सच्चा मित्र वही होता है जो आपके साथ पार्टी करे और आपके साथ शराब का सेवन करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सच्चा मित्र आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। सच्चा मित्र कभी आपके साथ फालतू का खर्चा नहीं करेगा। एक सच्चा मित्र कभी आपके साथ पार्टी नहीं करेगा। एक सच्चा मित्र कभी आपको शराब का सेवन नहीं करने देगा और ना ही वो खुद कभी शराब का सेवन करेगा, बल्कि वो आपको भी ऐसा फिजूल का खर्चा और शराब का सेवन करने के लिए आपको मना करेगा और वो आपको समझाएगा कि ऐसा फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए। साथ ही आपका सच्चा मित्र आपको समझाएगा कि मित्र ऐसे फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने पैसों को बचा कर रखना चाहिए ताकि सही समय आने पर उसका सही इस्तेमाल कर सको। लेकिन आजकल के लड़के ऐसी मित्रता को मित्रता नहीं समझते, बल्कि ऐसे मित्र को डरपोक और कंजूस समझते हैं। मित्रता कैसी होनी चाहिए? तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की एक छोटी सी और सच्ची कहानी के माध्यम से, जिनकी मित्रता के किस्से और कहानी आप सभी ने बहुत बार किसी न किसी से सुने होगी। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये बात कई हजारों साल पहले द्वापर युग 3228 ईसा पूर्व की है, जिस युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनका जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। बालपन से ही भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की और उन्हीं लीलाओं की वजह से भगवान श्री कृष्ण को बहुत सारे नाम से पुकारा जाने लगा, जैसे कन्हा, कन्हैया, लल्ला वगैरह वगैरह। पर सबसे ज्यादा उन्हें कन्हा और कृष्ण नाम से बुलाया जाता था। लेकिन बालपन की लीलाओं के बाद भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी के साथ उज्जैन के महर्षि संदीपनी जी और उनकी पत्नी सुशश्रा जी के पास शिक्षा लेने के लिए गए। लेकिन उनके गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी के साथ एक गरीब परिवार से एक गरीब बच्चा वहां शिक्षा लेने के लिए आया, जिसका नाम था सुदामा। और भगवान श्री कृष्ण की आपस में बहुत गहरी मित्रता हो गई। इतनी गहरी मित्रता की वो दोनों खाना साथ खाते, साथ खेलते और साथ सोते थे। महर्षि संदीपनी जी के गुरुकुल में महर्षि संदीपनी जी से भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और सुदामा तीनों ने 64 कलाओं की विधा अध्ययन गहन की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को उनकी गुरुमाता ने उन्हें वन में लकड़ी लेने के लिए भेजा और उनकी गुरुमाता ने उन्हें एक चनों की पोटली दी और कहा कि अगर रास्ते में भूख लगे तो इन चनों को दोनों मिलकर खा लेना। गुरुमाता के इस आदेश को सुनकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों वन में लड़की लेने के लिए निकल गए। वन में पहुंचते ही अचानक घनघोर घटाएं छा गईं और बहुत तेज बारिश होने लगी और लकड़ी लेके गुरुकुल पहुंचने में देर हो गई। भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियां काटने लगे। सुदामा जी को बहुत तेज भूख लगने लगी और तेज भूख लगने के कारण सुदामा जी ने चनों की पोटली में से सारे चने खा लिए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को चने खाते देख भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि सुदामा मित्र, सारे चने अकेले मत खा लेना, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़े से चने मेरे लिए भी बचा लेना। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा जी बोले, कृष्ण मित्र, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, मुझे सर्दी लग रही है और इसी की वजह से मेरे दांत कड़क रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनसे कभी कुछ नहीं छुपा, तो ये कैसे छुप जाता कि सुदामा के दांत नहीं कड़क रहे हैं, बल्कि सुदामा चने ही खा रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं कहा, क्योंकि इसके पीछे का कारण और इसके पीछे का रहस्य भी
भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि क्यों सुदामा जी ने पोटली के सारे चने अकेले खाए। वो रहस्य क्या था? रहस्य था कि सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे, मतलब सुदामा जी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों देख सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र होना कोई मामूली बात तो हो नहीं सकती। और जो चनों की पोटली उन्हें उनकी गुरुमाता ने दी है, भूख लगने पर खाने के लिए, वो चनों की पोटली किसी और गरीब वृद्ध महिला की है, जिसे एक चोर ने धन समझकर चुरा लिया और पकड़े जाने के डर से उस पोटली को ऋषि संदीपिनी जी के आश्रम में फेंक गया। और जिस गरीब वृद्ध महिला की वो पोटली है, उस वृद्ध महिला ने श्राप दिया था कि जो भी उस पोटली के चनों को खाएगा वो आजीवन के लिए दरिद्र यानी गरीब हो जाएगा। ये सब सुदामा जी को उस पोटली को पकड़ते ही पता चल गया और सुदामा जी ने सोचा कि अगर इस संसार का रचयिता, इस संसार को बनाने वाला ही अगर दरिद्र जो गया तो फिर इस संसार का क्या होगा। और इसलिए सुदामा जी ने उस पोटली सारे चने खा लिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ियां काटने लगे। लकड़ियां काटने के बाद सुदामा और भगवान श्री कृष्ण लकड़ियां लेके गुरुकुल चले गए। उसके कुछ दिनों बाद उनकी शिक्षा पूरी हो गई और शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा जी तीनों अपने अपने घर चले गए। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।